और भाई क्या हाल चाल? बस बढ़िया यार। और आज क्या कर रहे हो? भाई काफ। काव्स एंड लेग्स ना? नहीं यार, सिर्फ काफ। सिर्फ काव्स? हाँ, क्यों भाई? क्योंकि जब तक काफ के 25 सेट नहीं करो तब तक काफ ग्रो ही नहीं करेगा। नहीं बट भाई साइंस के तो फिर आ गया यार, तेरे को बोलो ना साइंस की बात। नमस्ते यूट्यूब, क्या हाल है? आई एम सॉरी, थोड़ा सा वीडियो लेट है क्योंकि इससे पहले हमने ये वाला वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन जब एडिट कर रहे थे उस टाइम पे लाइट्स की कुछ दिक्कत आ रही थी और वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस वजह से ये वाला वीडियो हमें दोबारा से शूट करना पड़ रहा है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमें लगता है कि बहुत अंडररेटेड है और जिसको लोग बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, और वो टॉपिक है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग भी हमारी फिजिक एज वेल एज स्ट्रेंथ की तरफ एक बड़ा रोल प्ले करती है। सो उस वजह से एक सही ट्रेनिंग स्प्लिट और फ्रीक्वेंसी होना बहुत जरूरी है। हमें पता है आज भी जिम में मैक्सिमम लोग एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ब्रो स्प्लिट क्या होता है, ब्रो स्प्लिट का मतलब है वीक में हर मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ट्रेन करना, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर एंड सो ऑन। हमने भी अपनी लिफ्टिंग जर्नी की स्टार्ट में एक ब्रो स्प्लिट ही फॉलो किया था, जिस वजह से हमें रिजल्ट्स तो मिले, लेकिन वो रिजल्ट्स जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं थे। 2013 के एक सर्वे के हिसाब से, जिसमें 127 बॉडी बिल्डर्स को लिया गया, उसमें ये देखा गया 69% बॉडी बिल्डर्स एक ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे थे और बाकी के 31% हर मसल ग्रुप को 2 से 3 बार हिट कर रहे थे। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चाहे आप कोई भी स्प्लिट फॉलो करो, आपको रिजल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए कौन सी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और स्प्लिट सही है। ब्रो स्प्लिट बहुत सारी। अब कुछ लोग एक ही दिन में अपने मसल को इतना हार्ड ट्रेन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ही दिन में चेस्ट के 25 से 30 सेट कर लेते हैं, जिस वजह से आफ्टर वर्कआउट उनके मसल बहुत ज्यादा सोर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका वर्कआउट बहुत सही हुआ है। इस वजह से उनको लगता है अब उस वीक में उन लोगों को वो मसल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। पर क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं। ये रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ तब होता है जब हम ड्यूरिंग वर्कआउट उस मसल ग्रुप को तोड़ते हैं। आफ्टर दैट एक अच्छी डाइट और एक गुड प्रोटीन इंटेक से उस मसल टिश्यू को वापस रिबिल्ड करते हैं ताकि वो बिग और स्ट्रॉन्ग बने। अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। मसल प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब जब हम वर्कआउट करते हैं और फिर अच्छे न्यूट्रिशन की हेल्प से उन टूटे हुए मसल फाइबर्स को वापस रिबिल्ड करते हैं, तो उस मसल को फुली रिकवर होने में 36 to 48 आवर्स लगते हैं। मतलब 48 आवर्स के बाद आपका मसल फुली रिकवर हो जाएगा और फिर 48 आवर्स के बाद उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। और इसका यह मतलब भी है कि 48 आवर्स के बाद आपका मसल दोबारा से लोड लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, मतलब मसल ब्रेकडाउन से लेकर रिबिल्ड होने तक का, इसे हम कहते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर आप वीक में सिर्फ एक बार कोई मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो तो उसका ग्रोथ सिर्फ एक बार स्टिमुलेट होगा और 48 आवर्स के बाद वो रिकवर भी हो जाएगा और हफ्ते के बचे हुए दिन में आपका मसल ठंडा पड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीक में सिर्फ एक बार चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो आपका चेस्ट 48 आवर में फुल्ली रिकवर हो जाएगा और उसके बाद उस मसल में कोई ग्रोथ नहीं होगा। वेयर एज अगर आप वीक में उस मसल को 2 से 3 बार हिट करोगे तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस हाई रहेगा, जिस वजह से आपका ग्रोथ ज्यादा अच्छा होगा और आपके गेन्स भी बेटर होंगे। ये सिर्फ हमारी थ्योरी नहीं है, बहुत सी रिसर्चेस भी ये क्लियर कर चुकी हैं। तो अगर आप साइंस में बिलीव करते हो तो ये बात बिल्कुल लेजिट है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर दूसरे दिन उस मसल को हिट करना है। हमें अपनी रिकवरी का भी ध्यान रखना है। पर इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है अगर हम अपने मसल्स को वीक में एक बार ट्रेन करने की जगह 2 से 3 बार ट्रेन करें तो हमारा मसल ग्रोथ ऑप्टिमल होगा। लेट्स अज्यूम मैं अपने बैक वर्कआउट के दिन 20 सेट्स एक ही दिन में परफॉर्म कर रहा हूं, तो क्या मैं वो 20 सेट्स प्रॉपर इंटेंसिटी से परफॉर्म कर पाऊंगा या मैं उन 20 सेट्स में अपना बेस्ट दे पाऊंगा? क्या नहीं, क्योंकि जो मेरे वर्कआउट का फर्स्ट हाफ होगा, मतलब पहले 8 से 10 सेट, उनमें तो मेरी इंटेंसिटी अच्छी होगी, लेकिन जो मेरे वर्कआउट का सेकंड हाफ रहेगा उसमें तो मैं अपने बेस्ट पोटेंशियल पर परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे बैक मसल्स ऑलरेडी इतना थक गए होंगे कि मैं चाह कर भी लास्ट के 7 to 8 सेट्स में प्रॉपर इंटेंसिटी से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप अपने वर्कआउट को 2 दिनों में डिवाइड करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्वालिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो बैक के 20 सेट्स वैभव एक दिन में कर रहा था,
वही बैक के 20 सेट्स अब वो 2 दिन में करेगा। मतलब फर्स्ट बैक डे पर 10 सेट्स और बचे हुए 10 सेट्स अगले बैक डे पर, जिस वजह से उसका वर्कआउट में परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, उसकी रिकवरी भी अच्छी होगी और इवेंचुअली उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। और रिसर्चेस से हमें ये भी पता चलता है कि हायर फ्रीक्वेंसी हमारे प्रोग्रेस में इंप्रूवमेंट करता है। अब बहुत लोग वो नो पेन नो गेन वाली थ्योरी बताएंगे और ये थ्योरी अब इतनी फेमस हो चुकी है कि ये अब साइंस को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी है, और ऐसा हमें और आपको मिलकर होने नहीं देना है। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ बिल्ड करना भी है, या आप सर्टेन एक्सरसाइजेज में स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हो, तो अगर आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को वीक में एक बार ट्रेन करने की जगह 2 बार ट्रेन करोगे तो इट विल मेक मोर सेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्क्वाट्स में नंबर्स इंक्रीज करने हैं तो मैं एक दिन में 6 सेट करने की जगह 2 दिनों में 3-3 सेट करूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हायर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी से हम वीक में पर्टिकुलर मूवमेंट ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा स्प्लिट बेस्ट है जिससे आप अपने हर एक मसल ग्रुप को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन कर पाओगे। तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्प्लिट्स हैं जो वीक में आपको हर एक मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करने में हेल्प करेंगे। फिर भी हम कुछ स्प्लिट्स आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप वीक में 3 बार ट्रेन करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर अ फुल बॉडी 3 टाइम्स ट्रेनिंग इन अ वीक। अगर आप वीक में 4 बार ट्रेन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर अ अपर लोअर 2 टाइम्स इन अ वीक। अगर आप वीक में 5 बार ट्रेन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर अ पुश पुल लेग्स अपर लोअर ट्रेनिंग स्प्लिट। अगर आप 6 बार ट्रेन करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू गो फॉर अ पुश पुल लेग्स 2 टाइम्स इन अ वीक। हम पर्सनली वीक में 6 बार ट्रेन करते हैं तो हम एक लेग्स पुश पुल स्प्लिट फॉलो करते हैं। ये जितने भी स्प्लिट्स हमने आपको बताए हैं, ये वीक में एटलीस्ट 2 बार हर मसल ग्रुप ट्रेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। बट रिमेंबर, कोई भी स्प्लिट बेस्ट नहीं होता है। आपका ट्रेनिंग स्प्लिट बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, आपका बॉडी टाइप क्या है और आपकी रिकवरी कैसी है। एंड अगर आप कोई भी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो तो स्टिक टू इट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months टू सी गुड रिजल्ट। रिमेंबर, स्प्लिट्स को लेकर ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत होना, हमेशा चीजों को सिंपल बनाओ। एज लॉन्ग एज आपका ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और वॉल्यूम सही होगा, विद गुड डाइट एंड रिकवरी आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे फॉर श्योर। एक और जरूरी बात, नो डाउट वी हैव टू ट्रेन हार्ड, बट साथ में वी हैव टू ट्रेन स्मार्टली टू। पर हाँ, जो भी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है वो सिर्फ नेचुरल लिफ्टर्स के लिए है। जो लोग एनाबॉलिक्स या पीईडीज पर है, ये सोचना उनके लिए नहीं है। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बताओ, हम उसका रिप्लाई एक शॉर्ट के साथ करेंगे। और ये वीडियो ब्रो स्प्लिट वालों तक भी पहुंचाओ, फिर हम साथ में ग्रो करेंगे ना, बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हम मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में। और जाने से पहले 3 सेकंड निकाल के लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, उतना टाइम लगता है पता है मुझे। चलो फिर चलते हैं हम, ठीक है, बाय। तो हेलो गाइस, मैंने सोचा आज व्लॉग भी कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। अच्छा, तभी आप एक मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो।